कितना होना चाहिए शरीर में ऑक्सीजन लेवल? कैसे पता लगाएं शरीर में कम हो रहा है ऑक्सीजन लेवल? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स में। आज की वीडियो में आपको आज ये बताएंगे कि ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, क्या लक्षण हैं इसके, क्या उपचार हैं इसके और किस वजह से ऑक्सीजन लेवल हम अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऑक्सीजन लेवल किन किन कारणों से होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक खतरनाक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं यानी लक्षण वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि इसका एक लक्षण अभी भी इसकी पहचान करने में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और वह लक्षण है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना ही नहीं बल्कि और भी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी ओर संकेत करती हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी। इस वीडियो में हम शरीर में हो रही लगातार ऑक्सीजन की कमी के लक्षण को पहचानने की चीज़ें बताएंगे ताकि सिर्फ कोरोना ही नहीं अन्य दूसरी बीमारियों के खतरों का भी समय से पहचान हो सके और उसका सही समय पर इलाज हो सके। तो हमारे साथ हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। शरीर में ऑक्सीजन का कम होना सबसे खतरनाक असर उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोध क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर की ऊर्जा यानी एनर्जी का निर्माण नहीं कर पाते तो अचानक से हमें कमज़ोरी महसूस होने स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि शरीर के लिए ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, इसकी क्या मात्रा होती है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर ये बताता है कि कितना ऑक्सीजन हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। ऑक्सीजन का पूरे शरीर में काम करने का काम रेड ब्लड सेल करते हैं जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे शरीर की हर एक प्रक्रिया तक पहुंचाते हैं। सेल की एनर्जी का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। जब तक शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सामान्य बना रहता है तब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। अब जानते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल का सामान्य लेवल कितना होना चाहिए। 75 से लेके 100 मिलीमीटर होता है। वहीं जब ऑक्सीजन का लेवल 60 मिलीमीटर से कम हो जाता है तब ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल मापने के लिए दो सबसे अच्छे तरीके हैं। सबसे आसान है, सबसे पहला तरीका होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से इसकी जांच अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट रिज़ल्ट के लिए आर्टरियल ब्लड गैस या एबीजी टेस्ट करवाया जाता है। एपीजी में आमतौर पर कलाई के पास से खून का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट किया जाता है। इसका नतीजा एकदम सही आता है। वहीं भले ही पल्स ऑक्सीमीटर आसान हो पर इसके नतीजे की एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। इसमें हाथ की उंगलियों पर एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है जो व्यक्ति के पल्स के आधार पर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बताता है। घरों में इस्तेमाल के लिए ये एक अच्छा और उपयोगी डिवाइस होता है। आइए अब जानते हैं शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है या नहीं। जैसे कि हमने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शरीर को अपनी सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए 70 से 100 मिलीमीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब उसका स्तर उसके नीचे जाता है तब शरीर की निम्नता बाधित होती हैं, जिसका पहला असर थकान के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना। कुछ लोगों की सांस फूलने लगती है, शरीर में
खून का प्रभाव धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ जाती है। तेज सर दर्द, सीने में दर्द देखने में सामान्य लगते हैं। सिर चकराना, शरीर का लड़खड़ाना जैसे कई दूसरे लक्षण भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही दिखाई देते हैं। आइए अब जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी किन कारणों से होती है। खून में ऑक्सीजन का स्तर अचानक से कम हो जाना। हवा में ऑक्सीजन कम होने के चलते भी हो सकता है। अगर फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं करते तो ये भी एक सामान्य समस्या हो सकती है। यदि फेफड़ों तक खून का सर्कुलेशन ठीक तरह से ना हो पाता तो भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो लोग फिज़िकल एक्टिव नहीं रहते उनके शरीर में भी ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। उनकी कमी का संबंध उनके खान पीन से भी हो सकता है। आपकी डाइट अगर सही नहीं होगी तो आप खतरों में पड़ सकते हैं, खासकर अगर आपके खान पीन में आयरन की मात्रा कम हो। खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी ही होगी। आयरन रेड ब्लड सेल का एक प्रमुख घटक है और फेफड़ों सहित ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव करने में रेड ब्लड सेल ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब जानते हैं ऑक्सीजन की कमी से किन किन बीमारियों से हमें सामना करना पड़ता है। हम अभी भी सबसे बड़ी बीमारी यानी कोरोना महामारी के संबंध में बात कर रहे हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी ये संकेत देती है कि आपके फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। या तो हम जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण फेफड़ों को डैमेज कर देता है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है उसमें भी अस्थमा का अटैक आने पर शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाता है। यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक जैसी स्थिति भी बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति बन सकती है। शुगर बढ़ने का कारण ये कि ब्लड ग्लूकोज का परिवर्तन एनर्जी में होना रुक जाता है। ऑक्सीजन का लेवल अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायराइड हॉर्मोन्स का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायराइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ जाता है या तो बहुत अधिक घट सकता है। इससे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। चलिए तो अब जानते हैं हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने खान पीन की शैली को बदलें। यदि आप अपने भोजन में आयरन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आपको ऑक्सीजन में कभी कमी नहीं होगी। आयरन को किस तरह से लें अपने खाने में, जैसे कि आप कई फल खा सकते हैं जैसे कि आम, तरबूज, नींबू, पपीता और ऐसे अन्य फल हैं जिसके अंदर आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जो हमारी किडनी को साफ़ रखने में भी मदद करते हैं और इसमें विटामिन से भरपूर ये फल हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 2, व्यायाम करने से यानी कि एक्सरसाइज करने से भी हमारी ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ता है। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको सुबह डेली व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अपने आप को एकदम फिट रखना है जिससे आपको और कोई बीमारी भी ना हो सके। सुबह उठकर आपको डेली लोम विलोम करना है, कपालभाति करना है और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी अन्य योगा करने हैं। इसे करने से आपके शरीर में फुर्ती आती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। इसे आप रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट ही कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर का ऑक्सीजन इंस्टेंट ही बढ़ने लगेगा और आपके अंदर रिलैक्स महसूस होने लगेगा। रोज़ाना योगा करने से शरीर की शुद्धि और चेहरे पर चमक आती है। नंबर 3,
आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में पौधे लगाएं ताकि आपको कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा कम महसूस ना हो। जैसे कि आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, धनिए का पौधा लगा सकते हैं। अन्य ऐसे कई पौधे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। प्रदूषण की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा लगाने से इसके कई ऐसे फ़ायदे हैं जिससे आपके आसपास के वातावरण में कभी एक तो प्रदूषण कभी नहीं होगा और तुलसी के पौधे के कई ऐसे फ़ायदे हैं जिससे आप रोज़ाना ले सकते हैं। जैसे कि आप तुलसी का पानी पी सकते हैं, तुलसी की खुशबू सूंघ सकते हैं जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और शरीर में एक चुस्ती और फ्रेशनेस महसूस होता है। नंबर 4, यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है तो आप इसमें कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आप एक पोटली में अजवाइन लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर आप कपूर की एक टिक्की डाल दीजिए। उसे पोटली को बंद करके आप इसे हर 1 घंटे में सूंघ सकते हैं जिससे आपकी ऑक्सीजन लेवल सामान्य रहे, बढ़ती रहे, कभी कमी ना आए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऑक्सीजन बढ़ाने का। इससे आपको कभी भी कोरोना भी नहीं हो सकता, ना ही कोई अन्य कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। तो गाइज़, इस वीडियो में आपने जाना कि ऑक्सीजन के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या इसके उपचार हैं और कैसे हम अपनी ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम ऐसे ही और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और वो भी अपनी ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करने में अपनी मदद कर सकते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।